इसके अंदर जो कैपेसिटी है इस वैरायटी की शेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा है। यार ये ऐसा काम है जिसमें कुछ नहीं है कि हमें वो फसलें लगानी हैं जो हम बाहर की दुनिया से मंगवाते हैं। हमें ऐसी फसलों की तरफ जाना चाहिए जिसमें जिम्मेदार को ज़्यादा मुनाफा है कि जी आलू लगाएं और आलू में बड़े पैसे हैं। उठा के आलू जो है ये अपनी भैंसों के लिए ले जाओ तो कोई लेसन लग रहा है, लेकिन ये कौन सी वैरायटी है? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहसिन बाजवा और आप देख रहे हैं ज़मीन दोस्त यूट्यूब चैनल। नाजरीन, अगर बात की जाए ज़राई शोबे की तो ज़राअत को हमारी मईशत के अंदर रीढ़ की हड्डी की हैसियत हासिल है। हमारी आबादी का 70% हिस्सा ज़राअत के शोबे से मुंसलिक है और अगर बात की जाए इस 70% हिस्से की सालाना आमदनी की वो 1 लाख रुपया पर एकड़ या उससे भी कम है। नाजरीन, इसकी एक बहुत बड़ी वजह गैर मेयारी बीजों का इस्तेमाल है। हमारे ज़राई साइंसदान पिछले कुछ अरसे से इस अमल के लिए कोशिश हैं कि बीजों की ये ऐसी वैरायटीज़ मुतारफ़ करवाई जाएं जिससे ना सिर्फ हमारी ज़राई पैदावार में इजाफा हो बल्कि हमारे किसान की सालाना आमदनी के अंदर भी इजाफा हो। ऐसी ही एक कोशिश के नतीजे में नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर इस्लामाबाद ने लहसुन के एक ऐसे बीज को मुतारफ़ करवाया है जिसको उगाकर ना सिर्फ हमारा किसान अच्छा मुनाफा कमा सकता है बल्कि वो पाकिस्तान के ज़र मुबादला के अंदर अपना किरदार भी अदा कर सकता है। पिछले कुछ अरसे से देखा गया है कि पाकिस्तान की ज़राअत के अंदर पढ़े लिखे लोगों का रुझान भी बढ़ रहा है। आज हम मौजूद हैं बुरेवाला के एक नवाही गांव में, जहां हम ऐसे ही एक नौजवान से आपकी मुलाकात करवाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम फैसल मुनीर है, फैसल मुनीर डॉक्टर एडवोकेट। मैं बेसिकली बुरेवाला से बिलोंग करता हूँ, जहाँ पे ये मेरा फॉर्म है। ये चक नंबर 257 ई भी है। मैं बाय एजुकेशन में एक इंजीनियर हूँ और पेशे के एतबार से मैं एरड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बुरेवाला का डायरेक्टर हूँ। माशाल्लाह ज़बरदस्त। सर, आप इतने पढ़े लिखे, आपने अभी बताया आप इंजीनियर भी हैं और माशाल्लाह से एडवोकेट भी हैं और एजुकेशन के शोबे से मुंसलिक भी हैं। तो सर, ये ज़राअत कैसे, ये आइडिया कहाँ से आया आपके जहन में? मोहसिन साहब, मैंने बेसिकली ना बचपन से ये सुना है अपने बड़ों से, अपने गांव में या इर्द गिर्द जो भी लोग जिम्मेदारी से वाबस्ता थे कि यार ये ऐसा काम है जिसमें कुछ नहीं है। जो वेला हो, जिसको कोई काम ना आता हो, जो पढ़ लिख ना सकता हो, उसको फार्मिंग की तरफ या जिम्मेदारी की तरफ धकेल दिया जाए। तो जब मैं अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके अपने प्रोफेशनल कैरियर एजुकेशन सेक्टर में एरड यूनिवर्सिटी में आया, उसको सक्सेसफुली रन किया, तो एक स्टेज पे जाके 2015-16 में मैंने, क्योंकि मैं एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साथ मुंसलिक था, तो मुझे लगा कि ये इस शोबे में एक पोटेंशियल है, कुछ मेरा इंटरेस्ट था। तो मैंने 2015-16 में आके अपनी ज़मीनों को जो पुराना ठेकेदारी निज़ाम था ठेकेदारों से छुड़वाया और आके ख़ुद ज़िम्मेदारा करने की कोशिश की, जिसमें मैं कन्वेंशनल फार्मिंग जो हम लोग चीज़ें आमतौर पर लगा रहे थे, जिसमें चावल आ गया, मकई आ गई, आलू आ गया, ये हम फसलें काश्त करनी शुरू की। बाई चांस जब मैं आया तो आते ही मैंने पाकिस्तान की जो सबसे रिच क्रॉप है जिसको हम आलू कहते थे कि जी आलू लगाएं और आलू में बड़े पैसे हैं, तो मैंने आते ही आलू लगाया। तो उस साल अल्लाह खैर करे, मैं अपने गांव के लोगों को कहता था यार ये उठा के आलू जो है ये अपनी भैंसों के लिए ले जाओ, तो कोई कहता था नहीं चौधरी नहीं ज़रूरत। सही सही। तो सर, अभी ये क्रॉप हम आपके पीछे ये जो नज़र आ रही है, तो इसके बारे में थोड़ा हमें बताएं कि ये लहसुन लग रहा है, लेकिन ये कौन सी वैरायटी है और इसका क्या फ़ायदा है? हमें ऐसी फसलों की तरफ जाना चाहिए जिसमें ज़िम्मेदार को ज़्यादा मुनाफा है। तो पता ये चला कि हमें वो फसलें लगानी हैं जो हम बाहर की दुनिया से मंगवाते हैं, ना कि हमने वो फसलें लगानी हैं जो यहाँ पे इतनी एक्सेस में हैं कि अगर मंडी में जा रही हैं तो मंडी में रुल रही हैं, अगर ज़िम्मेदार के फार्म पे पड़ी हैं तो वहाँ पे रुल रही हैं। सही। उससे जब डाटा से, साइंसदानों से मुलाकातों के बाद पता चला कि हम अपना लहसुन जो है एक बड़ी बेसिक ज़रूरत है हमारे किचन की, हमारे मामलात की, वो सर 70% हम चाइना से और ईरान से इंपोर्ट कर रहे हैं, जो कि बिलियंस ऑफ डॉलर की इंपोर्ट है। बिल्कुल। उस चीज़ के ऊपर काम करते हुए जब हम पता चला कि पाकिस्तान में तो एक ही वैरायटी अभी तक रजिस्टर्ड है जो लाल देसी लहसुन के नाम से रजिस्टर्ड थी और उसकी पैदावारी सलाहियत इतनी कम थी कि अगर ज़िम्मेदार उसको लगाता भी था तो उसको कोई इतना अच्छा बेनिफिट नहीं मिलता था। बिल्कुल सही। मीनवाइल हमारा जो पाकिस्तान का एक इदारा है, नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट NARC इस्लामाबाद, उसमें डॉक्टर हुमायूं साहब, जिनको रिसेंटली आपके इल्म में होगा कि जिनको 17 इम्तियाज़ भी दिया गया है सदर पाकिस्तान की तरफ से, ये वो वैरायटी है जिसको इंट्रोड्यूस करवाने के वजह से उनको 17 इम्तियाज़ दिया गया है। सर, हमारे लाल देसी लहसुन जो है उसकी पैदावारी सलाहियत 60 से 65 मन मैक्सिमम।
और वो इतनी नहीं है कि वो हमारे ज़िम्मेदार को मुनाफे की तरफ लेके जा सके, और ना ही उसकी पैदावारी सलाहियत इतनी है कि हाँ वो पाकिस्तान की ज़रूरियात को पूरा कर सके। तो NARC ने अपनी 7-8 साल की रिसर्च के बाद एक ये वैरायटी इंट्रोड्यूस करवाई जिसको NARC जीवन कहते हैं, और ये इसका एक प्लांट है। बिल्कुल सर इसके एक प्लांट की जो एक बल्ब की जो का जो वेट है वो 250 ग्राम से लेके 650 ग्राम तक रिकॉर्ड किया गया। अच्छा, एक बल्ब का। सही। ठीक है, और उसके अंदर सिर्फ 8 तुरियां होती हैं जो कि छीलने में इंतहाई आसान है। उससे हट बढ़ के इसके अंदर जो कैपेसिटी है इस वैरायटी की शेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा है। आप इस वैरायटी को 3 साल भी अपने स्टोर के अंदर रखेंगे तो इसमें ये उगने की तरफ नहीं जाएगा, इसमें जर्मिनेशन का प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगा। स्टोर लाइफ, शेल्फ लाइफ इसकी इंतहाई अच्छी है। और अगर इसकी एट द एंड ऑफ द डे ड्राई प्रोडक्शन की बात की जाए तो मोहसिन साहब आप इमेजिन करें वो 300 मन के करीब है। ज़बरदस्त। 300 मन ड्राई के करीब है। अगर फ्रेश की बात करें तो वो 400 मन से ज़्यादा है। लेकिन जो हमारा देसी लहसुन है उसको तो सर हमने अक्सर देखा है हमारे घरों में होता है कि जैसे ही मानसून का सीजन स्टार्ट होता है तो वो जो है वो स्प्राउट कर जाता है। ये सर यही वो बात है जिसको हम शेल्फ लाइफ की बात करते हैं। जो हमारा देसी लहसुन है उसकी जैकेट जो है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है, उसकी शेल्फ लाइफ सिर्फ 3 से 4 माह है, जबकि इसकी शेल्फ लाइफ 2 साल से ज़्यादा रिकॉर्ड हम कर चुके हैं बीइंग ए फार्मर और बीइंग ए एनालिस्ट NARC के लोग। सही। ये 2 साल तक भी ये ओपन एनवायरनमेंट में आपके शेल्फ में आपके स्टोर में स्प्राउट नहीं करते। आपने अभी बताया कि ये वैरायटी जो है ये एक ज़्यादा पैदावार देने वाली वैरायटी। तो सर ये पिछले कुछ अरसे से हम इसके ऊपर बहुत सारी बातें सुनते भी आ रहे हैं, लोगों के व्यूज़ भी सुनते आ रहे हैं। कुछ लोग इसको कहते हैं कि जी ये सब जो है वो फ्रॉड है या और बहुत सारी बातें करते हैं। तो आप इसको कब से लगा रहे हैं और आपका ज़ाती तजर्बा इसके बारे में क्या है सर? जी मोहसिन साहब, आपने बड़ी सही जानब इशारा किया है। मैंने जब इस तरह NARC जीवन को लगाने का सोचा तो मेरे माइंड में जो बेसिक क्वेश्चंस आए वो 2-3 थे। क्या ये कोई अप्रूव्ड वैरायटी है? क्या कोई अदारा इस वैरायटी को ऑन करता है? और इस वैरायटी का क्या मुस्तकबिल है? जिसको जानने का बड़ा एक आसान तरीका था। मैंने जब उसके बारे में रिसर्च की, मुझे NARC का पता चला जो कि पाकिस्तान का एक इंतहाई माकूल अदारा है जिसने आज तक बहुत सारी वैरायटीज़ के ऊपर काम किया है। मैंने NARC से कॉन्टेक्ट किया, जो कि हमें सुनने वाला और कोई भी नया लगाने वाला बंदा, उसके लिए सबसे पहला पॉइंट ये होना चाहिए कि वो NARC से पूछे, NARC का एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देखे, क्या उसने बाकी इस वैरायटी को अप्रूव किया है। बिल्कुल। जैसे कि अब तो मैं कहता हूँ कि ये बात और इतनी आसान हो गई है कि अब तो हमारे 23 मार्च को हमारे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान एक पूरा प्राउड के साथ इस वैरायटी को सारा इम्तियाज़ दिया है। तो अब ये क्वेश्चन तो ख़त्म हो जाना चाहिए कि ये कुछ झूठ है या फ्रॉड है। बिल्कुल सही। दूसरा सवाल इसका ये आता है कि क्या इसकी पैदावार वाकई इतनी है और क्या वाकई इसके अंदर इनकम इतनी ज़्यादा है? तो सर आप खुद अंदाज़ा लगा लें, मैंने आपको कहा है कि ये 300 से 400 मन इसकी फ्रेश की पैदावार है। अगर हम इसको 300 मन ही एज्यूम कर लें, 300 मन एज्यूम करने का मतलब है 12,000 kg, और आज इसका रेट 2,000 रुपये किलो है। तो हर जी शऊर आदमी 12,000 kg को 2,000 पर kg के हिसाब से मल्टीप्लाई करके इसकी इनकम को कैलकुलेट कर सकता है। ये कोई अजूबा नहीं है। बिल्कुल। और ये रेट, उससे अगली बात मोहसिन साहब, हमसे जो पूछा जाता है या एक नया आने वाला फार्मर जो है उसके माइंड में ये सवाल आता है कि सर जी ये बिकेगा किथे, इन्हों लऊगा कौन? ये साढ़े किलो में 2,000 रुपये किलो बिक जाएगा। बिल्कुल। तो सर इशू पता क्या है, आज जिस पर्सन को हम कह रहे हैं कि 17 इम्तियाज़ मिला, उसको इसलिए 17 इम्तियाज़ मिला कि उसने इस ब्रीड को फार्मर के हवाले कर दिया। बिल्कुल। उसने इसको मल्टीनेशनल कंपनीज के हवाले नहीं किया। अगर उसने इस ब्रीड को मल्टीनेशनल कंपनीज के हवाले किया होता तो यही मल्टीनेशनल कंपनीज अच्छी अच्छी गाड़ियों में हमारे फार्मर्स के पास आते और इसको 4,000 रुपये किलो भी बेच जाते, हम बोलते हैं ना। बिल्कुल। मेरा अपने जिम्मेदार भाइयों से एक बड़ा सादा सा सवाल है कि वो मकई का बीज किस कीमत पे खरीदते हैं। इस चीज़ को, मकई के बीज को कंपैरिजन कर लें जीवन की कीमत के साथ, तो मेरा यह दावा है कि जीवन का बीज सस्ता है और मकई का बीज महंगा है। मैं इस दफ़ा सर 22,000 रुपये किलो और 22,000 रुपये का वो एक थैला जिसके अंदर
8 से 10 किलो आप सीड खुद होता लेके है। आए हैं। जी तो जी। साहब आप मुझे बताएं कि आपने वो जो मकई का बीज खरीदा है वो कितने रुपए केजी पड़ा आपको? 10 केजी की वो तकरीबन 2000 से ज़्यादा। 2000 से ज्यादा। जी। और क्या आप उस बीज को अगली क्रॉप के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं सर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं कर सकते। नंबर 2, जब आप वो चीज मार्केट में बेचने जाते हैं तो वो किस रेट पे बिकती है? उसकी जो यील्ड आती है आपकी मकई की वो कितने रुपए मन बिकती है? आजकल तो सर बड़ा अच्छा रेट हुआ है। आजकल तो मेरा ख्याल है इस टाइम भी 2700-2800 रुपये मन का होगा। 2800 रुपए मन। जी जी सर जो चीज आपने 2100-2200 रुपए किलो खरीदी थी जिसका बीज, जी। उसकी प्रोडक्शन को आप जाके 2800 रुपए मन बेच रहे हैं। बिल्कुल। वहां पे आप इसको जीवन के साथ कंपैरिजन क्यों नहीं करते? हम्म। ये सिर्फ वो थॉट्स हैं जो हमारे न्यू कमर के माइंड में उन लोगों ने डाल दिए हैं जिन्होंने खुद कुछ करना नहीं है और दूसरे को कुछ करने नहीं देना। लेकिन फैसल और साहब, मेरा एक सवाल है, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, कि ये वो देखें, मकई हो गई, गन्ना हो गया, या चावल या कपास, ये वो फसलें हैं जो हमारा ज़िम्मेदार एक अरसे से लगाता आ रहा है, उगाता आ रहा है, और उसको इसका पता है कि इसको किस तरह से उगाना है जी ऐसे ही, और इसको आगे हार्वेस्ट किस तरह से करना जी है। ऐसे ही। जीवन के अंदर पिछले कुछ अरसे से जो लोगों के सवालात हैं, जो मैं जानना चाहूँगा आपसे कि इसका क्या कोई सलूशन मौजूद है। लोग इसके मतलब 3-4 सवाल बड़े इम्पोर्टेंट करते हैं। एक ये कि क्या इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है। नंबर 2, क्या एक आम आदमी इसको उगा सकता है। नंबर 3, क्या एक आम आदमी इसको बेच भी सकता है। और नंबर 4, क्या अगर वो इतना महंगा सीड इस साल ख़रीदता है और अगले साल इस चीज़ की क्या श्योरिटी या गारंटी है कि वो सीड बिल्कुल ही ज़ीरो पे नहीं आ जाएगा, उसकी जो पैदावार होगी उसका एक मुनासिब रेट उसको मार्केट में मिलेगा। तो ये चंद सवाल हैं जो हर किसान जानना चाहता है। तो इस पे अगर आपका कोई आपकी इसके बारे में क्या राय है सर? जी बिल्कुल जी, ये हमारे फार्मर के माइंड में है कि ये कोई ऐसी चीज़ है जिसको लगाना कोई बहुत मुश्किल है। देखें मोहसिन साहब, आपका भी ताल्लुक माशाल्लाह एक ज़िम्मेदार फैमिली से है, आपका भी गांव में ज़िम्मेदारी और बाकी मामलात हैं। तो लेसन आलमोस्ट कभी ना कभी किसी न किसी स्टेज पे हमारे फैमिली में किसी न किसी ने अपने खेत के किनारे के ऊपर या कहीं ना कहीं लगाते रहे हैं। बिल्कुल। लहसुन कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो किसी के घर में लगा नहीं। सर वो एक आम देसी लहसुन है जिसको हम जो है वो इसलिए लगा लेते हैं कि चलें अगला साल हम अपने घर में इस्तेमाल कर लें। तो सर यकीन करें, इसको पालना भी उस देसी लहसुन से पालने से कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं। अच्छा। सिर्फ क्या है कि इस वैरायटी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो 60 दिन ज़्यादा है देसी लहसुन से। ये तकरीबन कोई 210 दिन की वैरायटी है, जबकि हमारा जो देसी लहसुन है हम उसको 150-155 दिन के ऊपर हार्वेस्ट कर लेते हैं। सही। उसकी वजह से इसके थोड़े से प्रोटोकॉल्स उससे डिफरेंट हैं, उसके खुराक के इसको पानी उससे थोड़े से ज़्यादा लगते हैं। और ये एक हार्ड ब्रीड है, ये कोई नाजुक फसल नहीं है। एक ऐसी फसल नहीं है कि जो बिल्कुल हम लगाएंगे और उसको अगर उसके ऊपर बैठ नहीं जाएंगे तो ये फलेगी। ऐसा कुछ नहीं है। सही। बड़ी आम फसल है, बड़ी आम तरीके से पलती है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जो हमारे एक आम जिम्मेदार के लिए पालनी मुश्किल हो जाएगी। और दूसरी बात आ गई सर उसको बेचने की। देखें, अल्टीमेटली इस ब्रीड के अंदर 2 स्टेजेस हैं। एक स्टेज जो चल रही है ये एज ए सीड मार्केट चल रही है, क्योंकि अभी ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर 7 से 8 हज़ार एकड़ के ऊपर इस टाइम पे काश्त है। बिल्कुल सही सर, अगर हम पाकिस्तान में इसको 10 लाख एकड़ पे भी काश्त कर लेंगे तो हमारी अपनी ज़रूरत पूरी नहीं होगी। बिल्कुल लहसुन की जो हम बिलियंस ऑफ डॉलर्स का बाहर से लहसुन इंपोर्ट करते हैं, और आजकल हमारे जो मुल्क के हालात हैं आप बेहतर समझते हैं कि डॉलर्स ना होने की वजह से हम वो लहसुन भी इंपोर्ट नहीं कर पा रहे। बिल्कुल सही। तो 10 लाख एकड़ तक की तो हमारी अपनी कैपेसिटी है, उसके बाद दुनिया शुरू होती है। तो हम जो समझते हैं 4 से 5 साल 2000 हम इसको 2029 2030 तक हम की बात करें तो हम ये समझते हैं कि इसने बड़ी आसानी से एज ए सीड ही बिकना है। ग्रेजुअली इसका रेट कम होता जाएगा। एक दिन आके इसका रेट वही होना है जो हमारी मार्केट में चाइना का रेट है, जो 400 रुपये किलो है। और मोहसिन साहब, आपको एक मज़े की बात बताऊं, बीइंग ए फार्मर, हमने इसको लगाया। बिल्कुल। हमने सर इसको 400 रुपये किलो पे बेचने के लिए ही लगाया। बिल्कुल सही है। क्योंकि जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इसका जो असल पोटेंशियल है पैदावार का वो 12,000 केजी है। बिल्कुल सही। फी एकड़।
सर अगर मैं इसको 400 रुपये केजी भी बेच लूँगा तो मेरे पास 4.8 मिलियन की अमाउंट 1 एकड़ से आती है, जबकि मेरे गांव में 1 एकड़ 2.5 मिलियन का मिल रहा है। बिल्कुल सही। इसमें असल पोटेंशियल, असल अट्रैक्शन जिसकी वजह से आज इसके सीड का रेट भी ज़्यादा है, वो तो वही 400 रुपये केजी है। बिल्कुल सही। और थ्रेट क्या है फार्मर का, कि यही ना कि कल को मेरे से कोई 200 रुपये 2000 रुपये केजी नहीं लेगा, बिल्कुल। तो जी भैया आपसे 400 रुपये केजी मार्केट लेगी। बिल्कुल सही। और वही यही इसका एक्चुअल पोटेंशियल है। बिल्कुल सही। और उसी की बेस के ऊपर हमें फार्मर को इसको लगाना चाहिए। हमें ये सोच के नहीं इसको लगाना चाहिए कि इसने 2000 रुपये की केजी ही बिकते रहना है। बिल्कुल ये एक सही। सीड मार्केट है जो 3-4 साल रहेगी। उसके बाद इसने ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता रेट कम करके 400-500 रुपये केजी के ऊपर आके मार्केट में बिकना है। ठीक हो और गया। वही इसके अंदर जो इसकी मैं समझता हूँ कि ये तब इसके अंदर जान आएगी जब हम अपनी जिम्मेदारियों को बढ़ाएंगे। आज हम इसको बढ़ा इसलिए नहीं पा रहे क्योंकि सीड की डिमांड बहुत ज़्यादा है। हम सोचते हैं कि इसको 50 एकड़ पे लगाएंगे, बिल्कुल। मार्केट में रेट इतना अच्छा होता है कि हम उसको बेच देते हैं और आज भी 10 एकड़ पे खड़े हैं। बिल्कुल तो सही। मैं अल्हम्दुलिल्लाह सोच रहा हूँ कि मैं इसको 100 एकड़ पे लेके जाऊँगा जैसे जैसे ज़बरदस्त। इसका रेट कम होता जाएगा। और मैं इसको 100 एकड़ पे लेके जाऊँगा ये सोच के नहीं कि ये 2000 रुपये किलो बिकेगा, बिल्कुल सही। ये सोच के कि ये 300 रुपये किलो सूखा बिकेगा। बिल्कुल सही। अच्छा फैसल साहब, जैसे बहुत सारे हमारे जिम्मेदार भाई जो हैं, किसान भाई जो हैं, वो इसको लगाना चाहते हैं, लेकिन दो वजूहात। एक तो जो अभी हमने जिक्र किया कि नेगेटिविटी बहुत है, एक वो उससे डरते हैं, और दूसरा अनफॉर्चुनेटली हमारा किसान जो है वो इतना पैसे वाला नहीं है कि वो इतनी महंगी फसल को लगा सके। और तीसरी जो उसकी ऑथेंटिसिटी है कि वो अगर इतना महंगा बीज दे भी तो उसके लिए क्या जो है वो कोई ऐसा तरीक़ाकार है कि उसको ऑथेंटिक सीड मिले, कोई मिक्सिंग वाला सीड उसको ना मिले। तो इस पे आप किस तरह से जो है वो जिम्मेदार को गाइड करना चाहेंगे? जी मोहसिन साहब, बिल्कुल जैसे जैसे जीवन के मुनाफे की लोगों को अवेयरनेस आई है, तो इसी तरह बहुत सारे मुफाद प्रस्त लोग जो हैं वो मार्केट में आ गए हैं, जिन्होंने इसका नाजायज़ फ़ायदा उठा के मिक्स सीड करना शुरू कर दिया है। जैसा कि आपको मैंने थोड़ी देर पहले ये भी बताया था कि ये जो मेरा फार्म है नाइकॉन फार्म, ये जो जीवन के जो पायनियर हैं चौधरी जुल्फ़कार अली सराज, जिसको हम बाबा थोम भी कहते हैं, सराज फार्म के नाम से हमारा फार्म उसके साथ एफिलिएटेड फार्म है, उनके साथ जॉइंट वेंचर है। यहाँ पे उनके फार्म का सीड लगता है और यहाँ से उनको बेचा भी जाता है। तो सबसे पहले तो बात यह है कि जितने भी सीनियर ग्रोअर्स हैं जो वन लिंक में हैं या उसके अलावा जो ऐसे लोग हैं जिनको आप समझते हैं कि वो ऑथेंटिक है, आप सीड उनसे लें या उनके रिलेटेड फार्मर से लें जिनको वो कंफर्म कर सकें कि हाँ उसका सीड अच्छा है। उसके बाद लेट्स सपोज कि वो लोग आपसे दूर हैं, आपके करीब नहीं है, तो आप देखें आपके अपने इलाके में किन किन लोगों ने जीवन लगाया हुआ है। आप उन लोगों के जाके फील्ड विजिट करें, आप उनकी क्रॉप को चेक करें। जिस बंदे की लगेगी कि इसकी फसल अच्छी है, इसमें उसके पास जाने से पहले आप किसी भी सीनियर दोस्त को कॉल कर लें। कोई बंदा मुझे कॉल कर ले, मुझसे पूछे कि जीवन कैसा होता है, इसके बारे में यूट्यूब से सर्च कर ले, उसको जाके चेक करें, उसकी अथेंटिकेशन करें, फिर उस गाँव से उसको कंफर्म करें उस बंदे की क्रेडिबिलिटी को कि क्या ये बंदा 2 नंबर काम करने वाला तो नहीं है। मेरा ये मानना है मोहसिन साहब कि हमारे जो गांव देहात के लोग हैं जो बरसों से जिम्मेदारा करते रहे हैं, अपनी जमीनों पे आज भी इस जीवन को उगा के बैठे हुए हैं, तो वो 2 नंबर नहीं करते। मुख्तसरन मैं ये कहूँगा कि किसी ऐसे बंदे से, ऐसे जिम्मेदार से ये बीज दिया जाए जो कल को भी इस बीज का आपके खेत में लगे हुए कभी जिम्मेदार हो, जो आपको ये कह सके, जो लिख के दे सके, जो गारंटी दे सके कि मैं इसका जिम्मेदार हूँ। वो कल को भागेगा नहीं। किसी ब्रोकर से, किसी ट्रेडर से, किसी ऐसे बंदे से ना लें जो सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट लगा के बैठा हुआ है और वो कम रेट की वजह से आपके पास फंस जाएं और फिर दूर दराज के इलाके से जाके एक 2 नंबर बीज ले आए जो आपका नुकसान है। और जो आपका दूसरा सवाल ये था कि जिम्मेदार को ये कहाँ से आगाज करना चाहिए, तो मोहसिन साहब आज बेसिकली हो ये रहा है कि हर बंदा ये सोचता है कि मैं यकदम इस पे ना 2-4 एकड़ लगा लूँ तो 4-5-6 करोड़ कमा लूँ। तो सर ऐसा ना पहले कभी हुआ है और ना किसी को इस टाइम पे जल्दबाजी करने की जरूरत है। आज हम में से कोई, हमारे मैं इवन के चौधरी जुल्फ़कार सराज की अगर बात करूँ तो उन्होंने भी एकड़ से शुरू नहीं किया था। हम ये बहुत थोड़ी मकदार में बीज हम लोगों के पास आया था, किलों के हिसाब से, किसी के पास 50 किलो, किसी के पास 100 किलो, किसी ने 1 कनाल से आगाज किया, किसी ने 2 कनाल से किया।
तो उसको मल्टीप्लाई करके 5-6 सालों में आज हम इस पोजीशन पे हैं कि हमारे पास 20-50 एकड़ तक हम पहुंचे हैं। तो आज नया आने वाला बंदा भी इसको एक कनाल से शुरू करे। और सर जिसने एक कनाल के बीज लेना है ना मोहसिन साहब, तो यकीन करें वो बिल्कुल महंगा नहीं है, सिर्फ 4 कनाल का है। वो एक गाय की कीमत का है, एक भैंस की कीमत का है, एक 1-5 की कीमत का है। और ये आपने जिंदगी में एक दफा लेना है, ये कोई हाइब्रिड बीज नहीं है। मैं ये बात क्लियर करना चाहूंगा कि बहुत सारे दोस्तों के जहन में ये कोई ऐसी चीज है कि ये कोई हाइब्रिड चीज आ गई है, तो ये बिल्कुल भी हाइब्रिड चीज नहीं है। ये एक सीड आपने एक दफा ही लेना है और उसके बाद आपका अपना सीड ही मल्टीप्लाई होता रहना है। ये देसी चीज है, इसकी खुशबू भी देसी है, इसका जायका भी देसी है, और इसकी हर चीज इसके अंदर जो खासियत है वो भी आम देसी लहसुन वाली है। सिर्फ इसका साइज और पैदावारी सलाहियत जो है वो दुनिया की जो एलिफेंट गार्लिक की ब्रीड है उसके मुकाबले की है। और मोहसिन साहब यकीन करें, ये रेट सिर्फ पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, कोई भी जी शऊर आदमी, हमें सुनने वाले लोग भी इसको अमेज़न से एलिफेंट गार्लिक का रेट तो जरा चेक करें क्या है। वो जो पाकिस्तान में जीवन गार्लिक का रेट है उससे ज़्यादा रेट है, और वो ये सेम वैरायटी है। तो जिम्मेदार को परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसको एक कनाल से शुरू करें। विद इन 2 years आप जो है वो माशाल्लाह 1 एकड़ के ऊपर पहुंच जाएंगे। आपका अपना 1 एकड़ काश हुआ होगा, उसमें से आप बेच भी सकेंगे और आने वाले दिनों के लिए अपना सीड भी संभाल सकेंगे।